हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अभी आपने देखा मेरे साथ क्या हुआ। मैं यहां से भागता हुआ आ रहा था, एकदम रुका और मेरे को धक्का किधर लगा? आगे को। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, इसका क्या नाम है, क्यों लगता है ये क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हुआ था, इस सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे आज। तो हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ बंसल। आई विल बी टीचिंग यू फिजिक्स। बने रहिए। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं जो मैं आपके लिए आज लेके आया हूं। यह है मेरे पास एक ग्लास और एक ताश का पत्ता, हुक्म का इक्का, और है मेरे पास एक सिक्का। ये 20 का है, नया सिक्का है, नया। ठीक है, तो होता क्या है यहां पे, मैं अब क्या करूंगा, इस सिक्के को मैंने ताश के पत्ते पे रखा है और ताश के पत्ते को मैं यहां पे धक्का लगाऊंगा। धक्का यानी फोर्स लगाऊंगा। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने यहां पे धक्का लगाया, ताश का पत्ता उड़ गया और सिक्का गया बिल्कुल इसके अंदर। तो बच्चों क्या है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट है न्यूटन का वन ऑफ द लॉज ऑफ मोशन, जो कि है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज का हमारा टॉपिक न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, इसमें हमारे साथ क्या क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे। आज मैं आपको लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन फर्स्ट लॉ के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे पास पेपर में, उससे रिलेटेड एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप लोगों को इसके क्वेश्चंस करने में बहुत ही ज्यादा मददगार होगी। जितनी देर में बाकी बच्चे क्वेश्चंस पढ़ रहे होंगे, सोच रहे होंगे अरे क्या करें, कैसे करें, फोटो बना रहे होंगे, ऊपर नीचे डायग्राम्स बना रहे होंगे, आप उतनी देर में उस सवाल को करके आगे निकल लेंगे। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे इसको सॉल्व करने की बहुत ही मास्टरमाइंड ट्रिक। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, उससे पहले मैं आपके पास वैसे एक और मेरे पास एक्सपेरिमेंट का मटेरियल है, अभी करके देखते हैं। ठीक है, ये मेरे पास ये होगा एक एक्सपेरिमेंट। आपने देखा होगा बहुत बार, मैं आपको आज दिखाता हूं लाइव यहां पे। देखिए क्या होगा, यहां पे ये मैंने एक टम्बलर लिया है, टम्बलर को मैंने इस कपड़े पे रखा है। अब जब मैं इस कपड़े पे, इस क्लॉथ पे इस टम्बलर को रखूंगा, वो आजा भाई आजा, और इस कपड़े को ऐसे झटक के नीचे से इसको ऐसे खिसकाऊंगा, तो क्या होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए? देखें देखें देखें, ये टम्बलर वहीं का वहीं है और ये कपड़ा मेरे हाथ में आ गया। ऐसा क्यों हुआ? और इस सिक्के के साथ भी ऐसा क्यों हुआ था? वो गवर्न करता है न्यूटन का पहला लॉ। अब न्यूटन का पहला लॉ है क्या, वो देखते हैं, फिर मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट भी डिटेल में समझाता हूं। तो न्यूटन का बच्चों पहला लॉ कहता क्या है कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी स्टेट में है, चाहे वो स्टेट रेस्ट हो, चाहे वो स्टेट मोशन हो, तो वो उसी स्टेट में बना रहेगा अनटिल एंड अनलेस मैं उस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा दूं। ठीक, क्योंकि आज आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको पता है कि फोर्स क्या है। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था फोर्स क्या होती है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे अभी ग्लास पड़ा है, मैंने इस पे कोई फोर्स लगाई नहीं, ये तो यहां पड़ा है, ये बोर्ड यहां है, मैंने इस पे कोई फोर्स लगाई नहीं, तो ये अपने आप उठ के तो नहीं आएगा। मेरे कमरे में वो कुर्सी पड़ी है, अब वो चेयर पे अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो क्या वो अपने आप मेरे पास आ जाएगी? नहीं आएगी। अगर वो आ गई तो मैं नहीं रहूंगा इधर, क्योंकि उसका मतलब क्या हुआ, उस कुर्सी में क्या है? भूत है।
तो यानी वो कुर्सी वहीं रहेगी। कुर्सी पे मैंने कोई फोर्स ही नहीं लगाई। कुर्सी पे अगर फोर्स नहीं लगाई तो वो अपने आप चल के नहीं आ सकती। कोई बॉडी अगर चल रही है उसको रोकेंगे नहीं जब तक तो वो रुकेगी नहीं। कोई बॉडी रुकी हुई है उसको धक्का नहीं मारेंगे कब जब तक वो चलेगी नहीं। कोई बॉडी सीधी जा रही है उसको ऐसा टर्न नहीं करेंगे तो वो टर्न नहीं होगी। अरे हाँ के ना। तो ये सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यहां पे भी ऐसे ही हुआ था। अब हुआ क्या था यहां पे जब मैंने कार्ड मेरा कहां गया, कार्ड ये रहा बेचारा। इस कार्ड पे मैंने क्या किया था, टम्बलर भाई आप जरा 1 मिनट वेट कीजिए, आपका भी नंबर आएगा। इस कार्ड पे मैंने क्या किया था, यहां पे कार्ड पे फोर्स लगाई थी। कार्ड पे फोर्स लगाई, कार्ड पे उधर को फोर्स लगाई थी कार्ड पे, तो जाएगा कौन, कार्ड। क्या इस पर रखे सिक्के पे कोई फोर्स लगाई थी, सिक्के पे कोई फोर्स नहीं लगी थी, तो इसीलिए सिक्का कहां गया, वहीं रह गया। तो नीचे सपोर्ट के लिए नहीं था कुछ तो वो नीचे गिर गया। जिस पे फोर्स लगाई थी वो आगे भाग गया, क्योंकि फोर्स जिस पे लगेगी वही जाएगा। देखो दोबारा मैंने किस पे फोर्स लगाई, कार्ड पे, ध्यान से देखना, तो कार्ड तो गया, टाटा बाय बाय, उड़ गया। सिक्का मेरे पास यही है। ऐसा ही इस टम्बलर के साथ हुआ था। टम्बलर में भी जब मैंने यहां पे इस टम्बलर को रखा था, अब उल्टा रख लेते, पहले सीधा रखा था। ठीक है, दोनों करके देखते हैं। अब क्या हुआ, मैंने जब इसको झटका तो फोर्स किस पे लगी, इस कपड़े पे लगी। इस टम्बलर पे फोर्स लगी, नहीं लगी, तो टम्बलर वही रह गया। क्यों, क्योंकि इसके पास इनर्शिया है। इनर्शिया होता है, इनर्शिया नाम मास की वजह से। यहां पे इसके पास कुछ मास है, मास के कारण इसके पास कुछ इनर्शिया है। इनर्शिया होगा तो ये अपनी स्टेट में रहने की कोशिश करेगा जब तक इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। तो ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। जब तक मैं इसको पकड़ के ऐसे नहीं खींचूंगा तब तक ये कहीं नहीं जाएगा। मैंने किसको पकड़ के खींचा, इस कपड़े को, कैसे, ऐसे, तो कपड़ा तो आ गया मेरे हाथ में, जादू। ठीक, ये वही रह गया। ओके जी, तो ये था मजेदार एक्सपेरिमेंट। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, any object tries to remain in its state of rest या uniform motion until and unless any unbalanced, बैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब एक इधर से लग रही है, एक इधर से लग रही है, टोटल बैलेंस कर रही है, नेट फोर्सेस 0। तो इसलिए हम लिखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी तभी वो हिलेगा। until and unless any unbalanced force is acting on it। ठीक है जी, तो ये सिंपल क्या है, न्यूटन का पहला लॉ, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी, अब करते हैं इसके 3 टाइप्स। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के 3 टाइप्स हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। राइट, बस में गए हैं, ट्रेन में गए हैं, गाड़ी में गए हैं, हम हर एक जगह में ट्रैवल किए हैं। जैसे मान लो बस में जा रहा हूं मैं बस में गया, सीट मिली नहीं, या मिली थी किसी को दे दी, कोई लड़की भी थी साथ में, उसको सीट दे दी। ठीक है, बनता भी है भाई लड़की को सीट देना। ठीक है,
तो हमने क्या किया, मैं तो खड़ा हो गया भाई, चलो हम बस जा रही है। तो लेकिन बस ने क्या किया, एकदम से ब्रेक लगा दी। जब एकदम से बस ने ब्रेक लगाई तो मेरे को धक्का किधर लगेगा, ऐसे आगे को धक्का लगेगा। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? ऐसे ही मेरे पास, जैसे मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो ऐसा ही हुआ था, मैं ऐसा भागा आ रहा था, एकदम से मैंने पाँव रोक दिए तो मेरे को धक्का किधर लगा, आगे की तरफ। ऐसा क्यों हुआ भाई, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मेरी बॉडी मोशन में थी जब मैं भागा आ रहा था, या मैं जब बस में जा रहा था तो मेरी बॉडी किस में थी, कंटिन्यूसली मोशन में थी। जैसे ही आ गई कोई, मान लो गाय आ गई, बस वाले ने मार दिए ब्रेक, क्या मार दिए, ब्रेक, तो बस तो एकदम से रुक गई, बस के साथ मेरे पैर भी रुक गए एकदम से। तो मैं लोअर बॉडी यानी मेरे पैर जो है एकदम से वो आ गए रेस्ट में, बट माय अपर बॉडी ट्राइज टू रिमेन इन दी मोशन। तो इस वजह से उसको आगे को धक्का लगता है, ऐसे को, ठीक। तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। 3 टाइप के हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन जो मैंने अभी समझाया आपको, दूसरा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन हमने समझा भी क्या था, बॉडी इनिशियली रेस्ट में थी, इट ट्राइज टू रिमेन इन रेस्ट, पैर अचानक से रुकने की वजह से बॉडी को रेस्ट में रहना था, तो इसलिए वो आगे को धक्का। हाँ कहना, तू समझा, तू नहीं समझा, समझा, ठीक, समझा ना। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट अब देख लेते हैं, बिल्कुल इसका विपरीत है, बिल्कुल इसका उल्टा है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, वही बस है, अभी बस चली नहीं, ठीक है, मैंने किसी देवी को पहले ही सीट दे दी, मैं पहले ही खड़ा हूं ऐसे, ओके। तो व्हाट विल हैपन, इसको जरा साइड में कर दें, ये रास्ते में आ रहा है। स्पीकर उठाया था यार आपके लिए, एक्सपेरिमेंट उठाने करने के लिए, ये देखो। मेरा ऊंचा स्पीकर है, टेबल बना लिया स्पीकर को, ओके। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या था, बस अभी खड़ी है, एकदम से बस ने, पता नहीं क्या आया ड्राइवर के दिमाग में, क्या तो मैं तो अभी ले रेस पे पैर दबाए, तो क्या बस एकदम से एक्सेलरेट करेगी, बस एकदम से चलेगी, तो क्या होगा, मेरे पांव जो है वो एकदम से मोशन में आ जाएंगे, लेकिन माय बॉडी विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट। तो पांव तो आ गए मोशन में, बॉडी ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट। बताओ भाई धक्का किधर को लगेगा, पीछे को लगेगा, ऐसे पीछे को लगेगा, हाँ कहना। तो एकदम से जब बस चलती है, या गाड़ी भी, गाड़ियों में कभी देख किया कभी फास्ट ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग खुली सड़कों में, एकदम से जब हम गाड़ी में पैडल पे पैर रखते हैं तो क्या होता है, सीट पे हम बैठे हैं तो एकदम से अपने को धक्का किधर को लगता है, पीछे को, ऐसा लगता है पीछे को धक्का, गाड़ी आगे जा रही है। कारण वही, लोअर बॉडी एकदम से आ गई मोशन में, बट अपर बॉडी ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट, तो वो वही रहने की कोशिश करती है, ठीक है जी। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। अच्छा एक और एग्जांपल, जैसे मान लो जुल्फे हैं, जुल्फे, गिल्ली जुल्फे, ठीक है, कोई लड़की, उसने अभी बाल धोए हैं मान लो, हाँ, जुल्फे गिल्ली हैं, या मान लो पूल में है ना, या बीच पे, तो होगा क्या, जैसे ही वो पानी, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, मूवीज में भी देखा ही होगा, गीली जुल्फों को एकदम से ऐसे झटकाया, तो क्या होगा भाई, ऐसे जब एकदम से झटकाएंगे, पहले क्या था, उसकी जुल्फों पे पानी था, बिल्कुल आराम से रेस्ट पे था, बाल भी रेस्ट पे थे, हेयर भी रेस्ट पे थे, पानी भी रेस्ट पे था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी जुल्फों को झटकाया तो क्या होगा, जुल्फें आ गई किसमें, मोशन में, बट द पानी ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट, तो पानी उसकी जुल्फों से अलग हो जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे झटक जाता है, पानी अलग हो जाता है, छींटे पड़ जाते हैं। आगे ना सेम चीज हैपेंस व्हेन वी टॉवल के साथ, टॉवल है, गीला टॉवल है या मिट्टी वाला कोई कपड़ा है, उसको हम एकदम से ऐसे झटकते हैं तो क्या होता है, कपड़ा किधर है, कपड़ा किधर गया, ये रहा, एकदम से इसको ऐसा झटकेंगे ऐसा, तो इस पे अगर मिट्टी लगी होगी तो एकदम से निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? सेम चीज, इस पे लगी है मिट्टी, अब ये कपड़ा और मिट्टी दोनों किस पे है, रेस्ट पे है। जैसे ही मैंने झटका, कपड़ा किस पे आया, मोशन में, कपड़ा आया ऐसे ही मोशन में, मिट्टी वहीं रहेगी। जैसे ही कपड़ा आया मोशन में, मिट्टी वहां से वहीं रहने की वजह से उससे छूट गई, कपड़ा नीचे आ गया ऐसे ठीक है जी। तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। डायरेक्शन में उसी बस में चले दोबारा, उसी बस को फिर उठाते हैं, नहीं बस को नहीं उठाते हैं, बस के एग्जांपल को उठाते हैं। बस जा रही है, मैं आराम से खड़ा हूं ऐसे, बस जा रही है, अब एकदम से क्या हो गया, आगे कुछ आ गया, कोई खड्डा आ गया, कुत्ता बिल्ली आ गया, कुछ आ गया, बस वाले ने क्या किया, एकदम से ऐसे राइट को टर्न मार दिया। कैसे मार दिया? राइट को टर्न मार दिया। जैसे ही बस वाले एकदम से राइट को टर्न लेगा, मेरे को धक्का किधर को लगेगा, मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे को धक्का लगा लेफ्ट की तरफ। ऐसा क्यों? ऐसा लगेगा मेरे को कि मेरे को धक्का लगा लेफ्ट की तरफ, क्यों? बस वाले ने राइट को धक्का मार दिया। तो रोज ही होता है आपके साथ, आगे ना। कारण, कारण सेम, बॉडी जो इनिशियली मैं था, आई वाज ट्रैवलिंग इन दी पर्टिकुलर डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी थी भाई, तो मेरी बॉडी विल ट्राई टू मूव इन दी सेम डायरेक्शन। जैसे ही बॉडी, मैंने बस ने राइट को टर्न लिया, मेरे पांव जो है वो राइट को टर्न हो गए, लोअर बॉडी जो है वो राइट को बस के साथ कांटेक्ट में होने की वजह से राइट को चली गई, बट माय अपर बॉडी विल ट्राई टू रिमेन एट इन दी सेम डायरेक्शन, विल ट्राई टू मूव इन दी सेम डायरेक्शन। तो ऐसे जा रहा था, ये मेरी अपर बॉडी, ये मेरी लोअर बॉडी, तो लोअर बॉडी तो इधर को चलेगी, इट विल ट्राई टू रिमेन एट इन दी सेम डायरेक्शन, तो उसको ऐसे ऐसे धक्का लगेगा, ऐसा लेफ्ट को, ठीक है, तो ऐसे धक्का लगेगा इधर को, बस एकदम से इधर जाएगी तो मेरे को ऐसा लगेगा मेरे को लेफ्ट को धक्का लगा, ठीक है, क्योंकि वो इनिशियल डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है। बस तो इधर मुड़ गई, बट बॉडी इनिशियल डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही, तो मुड़ने के बाद वो डायरेक्शन लेफ्ट है, ऐसे ऐसे, ठीक है जी। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चमका, क्लियर हो गया? क्रिस्टल क्लियर है? क्लियर है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर का मतलब सब ऊपर से, लेकिन क्रिस्टल क्लियर सब अंदर फिट हो गया, आ गए ना, ठीक है जी। अभी हमने इसकी ट्रिक करनी है बहुत बढ़िया सी, क्वेश्चंस करेंगे इसके बड़े मस्त वाले, उसमें ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है, ट्रिक आपके काम आएगी, तो इसलिए जाना नहीं, बने रहो। चलो अब हम इसके क्वेश्चंस में मूव करते हैं, ठीक है जी। हमने सीख लिया, समझ लिया कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है और उसके टाइप्स क्या है, राइट। नेक्स्ट जो है, इसके बेसिस पे सवाल कैसे आते हैं, सवालों में हम सवाल करेंगे एफबीडी के बेसिस पे। एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम्स। कौन सी डायग्राम्स? फ्री बॉडी डायग्राम्स। नाम तो सुना ही होगा क्योंकि आज आप ये लेक्चर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब पिछला लेक्चर जिसमें फ्री बॉडी डायग्राम्स कवर किए गए थे वो आपको पता है, एफबीडी होता क्या है वो पता है, और एफबीडी बनानी कैसे है वो आपको पता है, ठीक है। आज जो हम सीखेंगे वो है एप्लीकेशन फ्री बॉडी डायग्राम की न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, उसकी एप्लीकेशन सीखते हैं कैसे लगाने हैं, ठीक। चलिए यार, ये थोड़ा बोर्ड हिलता है, चलेगा ना? ओके जी। तो
बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लो आपसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपको एफबीडी की एप्लीकेशन सीखनी है, किसमें? न्यूटन के पहले लॉ में। अब है क्या, मान लो सवाल है, एक सरफेस है, सरफेस पे पड़ा है एक डब्बा 10 किलो का, ठीक है, तो आपने ये बताना है इसकी एफबीडी बना के, इसकी एफबीडी को बना के लगा के कि भाई ये डब्बा इस ग्राउंड पे कितनी नॉर्मल लगा रहा है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, व्हाट इज नॉर्मल फोर्स? नॉर्मल एबनॉर्मल वाला एबनॉर्मल नॉर्मल नहीं है रे। यहां पे नॉर्मल का मतलब क्या था? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, मैथ वाला नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर? सरफेस, कांटेक्ट वाली सरफेस। इस सरफेस, कांटेक्ट सरफेस के जो नॉर्मल या परपेंडिकुलर फोर्स लगे उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। हाँ कि ना? याद आया, ठीक है, चलो तो सीखते हैं। यहां पे मेरा ब्लू मार्कर ये रहा। तो सबसे पहले एफबीडी बनाने का तरीका क्या था? एफबीडी बनाने का मैं क्विकली रिवाइज भी कराता रहूंगा साथ साथ में आपको एफबीडी वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था? इसको अलग करना है, आइसोलेट दी बॉडी। इसको कर लिया हमने आइसोलेट, ठीक। अब उसके बाद बनानी है सारी की सारी फोर्सेस, बना दो। हाँ भाई, इस 10 किलो पे लगने वाली फोर्स क्या है? सबसे पहले तो उसका खुद का वजन, यानी उसका खुद का वेट, और वेट लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो यहां पे लगेगा mg यानी 10g। हाँ कहना। अब यहां पे ये बॉडी इस ग्राउंड पे एक फोर्स लगा रही है, और उसका नतीजा ये ग्राउंड इस बॉडी पे एक फोर्स लगा रहा है ऊपर को। अरे हाँ ना, वो क्या न्यूटन का थर्ड लॉ होता है ना भाई। अरे न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है बताया था? ये बॉडी ग्राउंड पे जब कुछ फोर्स लगाएगी तो ग्राउंड उसके रिप्लाई में इसको भी एक फोर्स लगाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। हाँ कहना, यानी आपने किसी को चमाट मारा तो आपके भी चमाट पड़ेगा। यही है न्यूटन का थर्ड लॉ। हाँ भाई, ना ये नहीं है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ, जब आप किसी के चमाट मारेंगे, किसी के चमाट मारेंगे तो क्या होगा? आपके हाथ ने इस गाल को एक फोर्स लगाई, तो उसके बदले में ये गाल आपके हाथ को फोर्स लगाएगी। ये होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, उसी टाइम पे होता है। ऐसा नहीं है कल को आके गुंडे आपको पीट रहे हैं वो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना। वो न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं है, वो न्यूटन का फोर्थ लॉ है। नहीं, कोई फोर्थ लॉ नहीं है, वो अलग लॉ है। ठीक है। मेरी बेटी है, अभी तो 7 साल की हो गई। जब 4 साल की थी ना, 2020 की बात है, जब कोविड आ गया था, ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी, बिल्कुल टोटली ऑनलाइन हो गया था। तो उस समय पे वो साथ बैठी, मैं न्यूटन लॉ पढ़ा रहा, ठीक है। उसने सुन लिया बाय चांस कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है। फर्स्ट लॉ भी सुन लिया, सेकंड लॉ भी सुन लिया, थर्ड लॉ भी सुन लिया, और बाय चांस थर्ड लॉ उसको याद रह गया उसी टाइम पे। आज तो उसको तीनों आते हैं, 7 साल की है। तो मेरे को कहती मेरे को पापा, मेरे को ना थर्ड लॉ बताया न्यूटन का क्या होता है। मैंने कहा अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉ पता है, बताओ भाई। उसने क्या किया, साथ के साथ बोला, कहता ये देखो हाथ, ये मेरी बाजू, ये मेरी आर्म, ये मेरा हैंड। कहती है हैंड ने ऐसे मारा, तो ये हैंड को भी दर्द हुआ, मेरी आर्म को भी दर्द हुआ। ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। बिल्कुल सही बात, क्योंकि फोर्स हैंड ने आर्म पे भी लगाई, आर्म ने हैंड पे भी लगाई, हो गया ना न्यूटन थर्ड लॉ। ये है न्यूटन थर्ड लॉ। हाँ के ना? चलिए हम इसमें न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशन, क्या इस 10 किलो ने इस पे एक फोर्स लगाई थी, इस 10 न्यूटन ने यहां पे एक फोर्स लगाई थी नॉर्मल n, जिसके जवाब में इस सरफेस ने भी इस 10 किलो पे एक फोर्स लगाई थी ऊपर को n।
10 वाले ने ग्राउंड पे नॉर्मल नीचे को लगाई और ग्राउंड ने इस 10 वाले पे फोर्स नॉर्मल ऊपर को लगाई। ये दोनों जो नॉर्मल्स हैं, ये एन और ये एन, ये क्या हैं? न्यूटन के एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं। क्या है? न्यूटन के एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ वाले पेयर्स हैं। ठीक है जी। अब सवाल क्या था? सवाल था फाइंड नॉर्मल, ये सवाल था। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहां पे, इस बॉडी पे इक्वेशन लगा देंगे 10 किलो वाली पे, क्योंकि ये बॉडी किस पे थी? ये बॉडी है रेस्ट पे। जब बॉडी रेस्ट पे है तो मतलब इक्विलिब्रियम पे है ना, आराम से बैठी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बॉडी रेस्ट पे, रेस्ट यानी इक्विलिब्रियम यानी समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो हम लगा देंगे समेशन F इज इक्वल टू 0। किसमें? y डायरेक्शन में, तो समेशन Fy इज इक्वल टू 0। जहां पे अपने को x में लगाने की जरूरत पड़ेगी तो समेशन Fx भी 0 लगा देंगे, वो भी बताऊंगा अभी। ठीक है, तो यहां पे लगा दिया समेशन Fy इज इक्वल टू 0। कौन सी बॉडी पे? इस बॉडी पे लगाएंगे। ओके जी। तो समेशन F सारी फोर्सेस का सम 0, यानी सब ऊपर और नीचे वाली फोर्सेस सबको मिला के सबका टोटल सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यार ये सर्दियों में गला खराब हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? सब ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? मैं जरा इसको थोड़ा नीचे बना दूं, मिक्स हो रहा है, थोड़ा दूर बना देते हैं ताकि आपको दिख जाएगा। ठीक है जी। अब इस बॉडी में देवी और सज्जनों कौन सी फोर्स लग रही है? हाँ भाई मेरे फिजिक्स के लोगों, यहां पे लग रही है 10G, यानी उसका वेट नीचे को, नॉर्मल लग रही है ऊपर को। ऊपर वाली को पॉजिटिव ले लो, नीचे वाली को नेगेटिव ले लो, खत्म करो कहानी। तो ऊपर वाली प्लस n, नीचे वाली माइनस 10G इक्वल्स टू 0। यहां से मेरे पास आ गया n इज इक्वल टू 10G, यानी 10 इंटू, अगर 10 इसकी g की वैल्यू हम लेते हैं 10, 9.8 लेनी है 10 लेनी है, वो क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस के हिसाब से पता लग जाएगा। तो ये जाएगा 100 न्यूटन आंसर आ गया जी। ठीक है, मैं अभी बहुत ही डिटेल में आपको ईच स्टेप कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ट्रिक अभी बाकी है, ट्रिक अभी बाकी है, सीख के जाइएगा। ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, बाद में क्यों बताऊंगा? पहले कंसेप्ट तो क्लियर कर ले, ट्रिक तो बाद में लगेगी ना, पहले कंसेप्ट तो क्लियर करें। ठीक है जी। तो वैसे तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जब मुश्किल सा क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत सारा कुछ होता है ना, उसमें लगती है ट्रिक, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये था अपना बहुत ही सिंपल सा सवाल, जिसको बहुत ही सिंपल तरीके से हमने हल कर दिया। आंसर आ गया अपने पास 100 न्यूटन। ओके, अब एक और क्वेश्चन रखते हैं। चलो क्वेश्चन 2। मान लो ये एक 2 किलो का डब्बा है, स्ट्रिंग से लटका हुआ है। ओके, आपको फाइंड करनी है टेंशन। फाइंड टेंशन इन दी स्ट्रिंग। क्या फाइंड करनी है? टेंशन इन दी स्ट्रिंग। टेंशन जो आपके दिमाग में रहती है किसकी? पढ़ाई की। अरे इसमें रस्सी में भी है टेंशन, किसकी? ये 2 किलो के कारण है ना, बेचारा लटकी हुई है। अरे ये बेचारा तनाव में है, ये बेचारी जो ये रस्सी है जो हमने छत से लटका रखी है, तनाव में। क्यों? क्योंकि इसको इसे खींच रखा है, ऐसे खींचा हुआ। तो वो रस्सी किसमें है? तनाव में। वही तनाव की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, टेंशन इन दी स्ट्रिंग। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें आपको नॉर्मल जैसे बताया था, टेंशन बताया था, कैसे बनाना है वैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वही आइसोलेट दी बॉडी। क्या करेंगे? इसको लग कर लो, 2 किलो को हमने लग कर लिया। फिर 2 किलो पे क्या बनाते हैं?
उसका वेट किधर को लगता है रे? ऊपर को, नीचे को? हाँ, एक बार एक बच्चा था, मैंने उससे पूछा, बताता हूँ आपको, उस महान इंसान से मैंने पूछा कि भाई ये धरती है, ये क्या है? धरती। अच्छा, हम किधर रहते हैं? धरती के अंदर रहते हैं, ये धरती के बाहर रहते हैं? हम धरती के अंदर रहते हैं। हम धरती के बाहर रहते हैं। अरे, धरती के बाहर रहते हैं। यहां रहते हैं हम, धरती के बाहर। यहां भी है लोग, नीचे भी हैं, इधर भी है ना? तो ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। तो उससे पूछा मैंने कि भाई ये जो साउथ पोल पे है व्यक्ति, ये बच्चा जो साउथ पोल पे है, उसका वेट किधर को लग रहा है? बोला सर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वाह। तो कहता सर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कहता है सर इधर को, एमजी। अरे इधर को लगेगा वेट, वो किधर को लगेगा? वो वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब धरती की तरफ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये वर्टिकली डाउनवर्ड इधर है, इसका वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे इधर को। वर्टिकली डाउनवर्ड जब भी हम बोलते हैं इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऐसे मत लगा देना। वो ऐसे नहीं लगाना, ये वेट नहीं है। महान लोग, ऐसे मेधावी लोग आते कहां से आते हैं? ठीक है, तो ये नहीं है, ऐसे नहीं है, इसका वेट इधर को लगता है। अब ये मत बोल देना सर ये तो ऊपर को लग गया। अरे ऊपर को नहीं लगा, आसमान की तरफ नहीं लगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगा है। ये रहा सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलो वापस आते हैं सवाल पे। मस्ती हो गई। अब इसका वेट किधर लगाएंगे? ऐसा, कितना? 2g। हो गया काम। अब रहेगी टेंशन, जो रस्सी में ये जो वेट है, ये रस्सी है, रस्सी ने इस वेट को ऐसे ऊपर ऐसे खींचा हुआ ना, वेट ऐसे नीचे लटका हुआ है, आगे ना ऐसा। ठीक है, रस्सी ने ऐसा खींचा हुआ। तो इस डब्बे के इस पॉइंट पे ये रस्सी किधर को लगा रही है फोर्स? ऐसा ऊपर को लगा रही है, ताकि खींचे, नीचे ना गिर जाए। ऊपर वो खींच के रखा हुआ है, आगे ना। तो टेंशन कैसे लग रही है? ऐसे ऊपर को। अरे हाँ ना। अब दोबारा यही पर, क्योंकि ये डब्बा किस में? मस्त अपना इक्विलिब्रियम में। क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो समेशन एफ इज इक्वल टू 0। तो यहां लगा देंगे समेशन एफ इज इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ऑल अप पॉजिटिव ले लेंगे, प्लस टी नीचे वाला माइनस 2g इज इक्वल टू 0। तो टी आ गया 2g यानी 2 × 10 20 न्यूटन। आंसर खत्म। आके ना, तो इसमें वजन था कितना? 2 मास। तो वजन कितना था? 20 न्यूटन। तो रस्सी में टेंशन कितनी हो गई? 20। अरे आना, ऐसे ही इस डब्बे ने यहां पे ग्राउंड पे कितना नॉर्मल लगा रखा है, इसके वजन के बराबर। इसका वजन कितना है? 10g यानी 100 न्यूटन। तो उतना ही वजन के बराबर नॉर्मल लगा रखा है इसने। इस तो इक्विलिब्रियम में ऐसा ही होता है, जब समेशन एफ इज इक्वल टू 0 हो तो अपने वजन के बराबर यहां पे नॉर्मल लगाएगा। ये भी अपने वजन के बराबर यानी अपने वेट के बराबर यहां पे इस रस्सी में टेंशन लगाएगा। आपके ना क्लियर? अब वो ट्रिक की बारी आती है। वाओ, अब ट्रिक सीखेंगे। बढ़िया सा एक सवाल। मान लो हमारे पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 8 9 नहीं, तो कितने? 10 डब्बे हैं। 10। कितने डब्बे हैं? 10। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 डब्बे। ओए 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 ओए, तो ज्यादा हो गया सर। ये क्या कर रहे हो सर? ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, बहुत कुछ हो रहा है। इस डब्बे का मास है 1 kg, इस डब्बे का मास है 2 kg, इस डब्बे का मास है 3 kg, इसका 4 kg, 5 6 7 8 9 एंड 10 kg। ये डब्बों का मास दे रखा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 10 kg। ओए होए सर, हमारे साथ ज्यादती हो गई सर। ये क्या कर रहे हो सर? सर ये तो गिर जाएंगे सर। अरे नहीं भाई, आराम से रखें, कोई चक्कर नहीं गिरेंगे। आपको ये बताना है क्या बताना है? आपको ये बताना है कि भाई ये 7वां डब्बा 8वें डब्बे पे कितनी फोर्स लगा रहा है। सवाल ये है, फाइंड दी फोर्स exerted by 7 kg box on 8 kg box। ओए 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 ओए, सर इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। ओए ओए, कैसे करें? यहां काम आएगी अपन की ट्रिक। क्या काम आएगी? ट्रिक। ठीक, पहले आपको मैं इसको जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं, ठीक है, जो मेरी क्लासेस नहीं लगाते, हाँ मैं बोलूंगा, जो नॉर्मल बच्चे हैं वो कैसे करेंगे इस सवाल इसको वो बताता हूं। फिर अपने वाले बच्चे कैसे करेंगे वो बताता हूं। अपनी ट्रिक लगा के कैसे करेंगे वो बताता हूं। पहले नॉर्मल बच्चों की तरह करें तो क्या सिखाते हैं भाई? नॉर्मली क्या सीखते हैं? सब डब्बों को कर दो अलग अलग, सबकी बनाओ एफबीटी, कर लेते हैं भाई। ऊपर वाले ने को काम दिया, करना ही पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3, जगह खत्म होगी, 4, चलिए इधर हम लेते हैं, 5 6 7 8 9 एंड 10। बाद में आते हैं यार, थक गया मैं भी। इतना कहां अपने पास समय है? चलो पहले तो सबके वेट्स बनाएंगे। अच्छा जी, बना लेते हैं। 1g, फिर 2g, फिर 3g, 4g, 5g, 6g, ओहो, 7g, 8g, ओए। फिर बनाएंगे सबकी नॉर्मल। अबे यार मैं नहीं कर रहा इसको। हो n1, 2 ने 1 पे लगाया n1, तो 1 2 पे n1। फिर 3 ने 2 पे लगाया ऊपर की तरफ अलग से। ये जो हमने फोर्स लगाई है n1 वाली, ये 1 और 2 के बीच वाली है। अब हम बनाएंगे 2 और 3 के बीच वाली नॉर्मल्स। 2 ने 3 पे लगाया और 3 ने 2 पे लगाया, 3 ने 2 पे लगाया n2 और 2 ने 3 पे लगाया n2। फिर यहां पे आएगा n3, n3 किसने लगाया? 4 ने 3 पे, ऐसी 3 ने लगाया 4 पे, n3। फिर 5 ने 4 पे लगाया ऊपर को, n4। ठीक है, मैं ब्लैक से बना देता हूं। और 4 ने 5 पे लगाया नीचे, n4, यही वाला। फिर 5 पे 6 ने ऊपर को लगाया, 6 ने 5 पे ऊपर को लगाया, n5। ऐसे इसने नीचे को लगाया, n5। ऐसे चलता रहेगा यार बस। अब नहीं, हम तो सीधा शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। आ जाए? चलो, वैसे इसमें क्या करेंगे हम? बच्चे ऐसे लगे रहते हैं, 15 मिनट लगा देंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अबे 15 मिनट नहीं, 5 सेकंड का काम है। 5 सेकंड। कितना सेकंड का? 5 सेकंड का। ठीक है, ऐसे सारी एफबीटी बना के कुछ नहीं करना भाई, ऐसे नहीं करना।
जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे इसको, अभी देखना जरा। हमने उसने क्या पूछा था, कौन सी निकालनी है, यहां पे 7th बॉक्स ने 8th बॉक्स पे कितनी फोर्स लगाई, यहां वाली नॉर्मल निकालनी है। तो क्या करना है भाई, जहां पे फोर्स लगानी है, जहां पे फोर्स निकालनी है, सिस्टम को वहां से स्प्लिट कर दो। जहां पे फोर्स निकालनी है सिस्टम को वहां से स्प्लिट कर दो। तो सिस्टम को यहीं से तोड़ेंगे, बाकी सब इकट्ठा, ऊपर वाला नीचे वाला भी इकट्ठा। तो ऊपर वाले मासेस सारे इकट्ठे कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर वाले मासेस, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 15 + 6 21 21 + 7 28। तो ऊपर कितना है टोटल, 28 kg है। ये कितना है, 28 kg। ठीक, नीचे वाला वैसे टोटल करने की जरूरत नहीं है। ऊपर 8 के ऊपर कितना मास बैठा है, 28 kg। तो कितना वजन है उसका, 28 g। तो वो कितनी नॉर्मल लगाएगा, 28 g। खत्म, टोटल, फिनिश, टाटा, बाय बाय, डन। बस आंसर क्या है, 28 g। हमने क्या किया, सारा डब्बा एक 28 किलो का ऊपर ले लिया और नीचे वाले ले लिया एक डब्बा, लेना ले लो चलो। 8 and 9 17 और 10 27। ठीक है, ये नीचे ग्राउंड। आपको ये वाला पूछा है इन दोनों के बीच का, तो यहां पे क्या है, 28 g, यहां पे नॉर्मल n, यहां पे भी नॉर्मल n, इसका लगेगा 27 g। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, ये वाला नॉर्मल चाहिए, ये वाला नॉर्मल चाहिए, मिल गया। क्या लगा के, समेशन f इज इक्वल टू समेशन f इज इक्वल टू 0, तो यानी 28g माइनस में प्लस n इज इक्वल टू 0, तो n आ गया 28g यानी 280 न्यूटन। ठीक है, कोई चक्कर प्रश्न नहीं इसमें, अरे चमका, बहुत सिंपल है। जहां पे भी नॉर्मल निकालनी है उसके ऊपर के मासेस अलग कर दो, नीचे के मासेस अलग कर दो, वहां पे सिस्टम को स्प्लिट कर देंगे और देखेंगे वहां पे कितना फोर्स बीच में बन रहा है। ठीक है, राइट। तो फटाफट से बताएंगे, अब फटाफट से। अब आप बता सकते हैं 2 सेकंड में, 2 सेकंड में बताइए। यहां पे नॉर्मल बताइए कितनी होगी, 1 2 3। अरे आ गया आंसर, आ गया आंसर। ऊपर कितना है, 1 2 और 3 यानी 6, 60। खत्म, डन है, डन 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 डन। यहां पे बताइए, यहां पे नॉर्मल 5 किलो 6 पे कितनी लगाएगा, 5 किलो 6 पे कितनी, कमेंट करो फटाफट। 5 किलो 6 पे कितनी लगाएगा, 5 किलो 5 किलो 5 किलो 5 किलो 5 किलो 6 किलो पे कितनी लगाएगा, कितना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना होता है, 15 जी। खत्म, लिख देता हूं 15 जी। ये कितना था, 6 जी। खत्म। ठीक है, बस ऐसे ही करना है, कहीं पे भी निकाल सकते हैं आप। यहां हमने निकाल लिया ऐसे, राइट, सिंपल था। तो आज अपने एक बहुत ही बढ़िया यूजफुल ट्रिक सीखी। ठीक है जी, अब आपको मैं रस्सी वाले खेल में भी बताता हूं। रस्सी में भी ऐसे लगाएंगे हम ट्रिक। ओके जी, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा
ये हमने लटका दिए बहुत सारे मासेस, बहुत सारे मासेस। अब ये मान लो 1 किलो का है, ये 2 किलो का है, ये 3 किलो का है, ये 4 किलो का है, ये 5 किलो का है। अब क्या होगा? अब ऐसी शॉर्ट ट्रिक से आपको इन सारी रस्सियों में टेंशन्स फाइंड करनी है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से फाइंड करते हैं सारी रस्सियों में टेंशन्स। लंबा तरीका क्या है? नॉर्मल तरीका क्या है? जो नॉर्मल इंसान है गोएगा। एक बार की बात है, यहां पे 5 डब्बे हुआ करते थे, उनको मैंने अलग किया, फिर सब पे एफबीडीज बनाई। अरे भाई, अरे भाई, जरा देख के चलो, ऐसे नहीं करना है। यहां पे हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। कैसे? मान लो, इनको नाम दे देता हूं जरा, T1 T2 T3। लेट्स से यहां पे T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। जितनी रस्सियां उतनी टेंशन्स। हर रस्सी में अलग अलग टेंशन। हाँ के ना? हर रस्सी में अलग अलग टेंशन। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि रस्सी मासलेस एज्यूम करते हैं तो सारी की एक जो रस्सी होती है, ये सारी पूरी रस्सी में हर जगह पे पॉइंट में, हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगी? सेम होगी। हाँ के ना? याद है कि नहीं याद है? ठीक है, तो अब जरा देखते हैं इसको कैसे करना है। सिंपल सी बात है, कौन सी वाली रस्सी 1 2 3 4 5 में से 1 रस्सी, 2 रस्सी, 3 रस्सी, 4 रस्सी, 5 रस्सी, कौन सी वाली रस्सी सबसे कम मास को, सबसे कम वाले मास को उठाया हुआ है? सबसे एक ब्लॉक को उठाया हुआ है, सबसे कम एक डब्बे को उठाया हुआ है। इस रस्सी ने एक डब्बे को उठाया हुआ है, इस 5th रस्सी ने सिर्फ 5 वाले डब्बे को उठाया हुआ है। 4th रस्सी ने, ये 4th रस्सी है 1 2 3 4 एंड 5, ये 4th रस्सी ने कितने डब्बों को उठाया हुआ है? 2 को उठाया हुआ है। तीसरी रस्सी ने 3 डब्बों को उठाया है। चौथी रस्सी ने, दूसरी रस्सी ने 4 डब्बों को उठाया है, और ये पहली रस्सी ने 5 डब्बों को उठाया है। अरे हाँ ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इन नजरों से देखिए, इस रस्सी ने, ये फिर 5वीं रस्सी है, इसने सिर्फ मात्र एक डब्बे को उठाया है। तो यानी इसने जो जोर लगाया ऐसे आया, सिर्फ और सिर्फ ये 5 किलो वाले का है। अरे हाँ ना, तो रस्सी वाले में हम क्या कर रहे थे? समेशन F इक्वल टू 0, जैसे यहां था 5 किलो, तो यहां पे T, यहां पे 5G, तो ये T बराबर हो जाएगा 5G। आया था कि नहीं आया था? जो पिछला क्वेश्चन पलट के देखो जरा, पन्ना पलटो, उसमें था। ठीक, तो ऐसे यहां पे T5 सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? किसको उठाया? 5 वाले को, तो ये होगा 5G, यानी 15 न्यूटन। T4 ने किस को उठाया हुआ है? 4 और 5 को। किसको उठाया? 4 और 5 को। मैंने क्या कहा था? जहां पे फोर्स निकालनी है उस पॉइंट पे सिस्टम को क्या कर दो? स्प्लिट कर दो। मेरे को फोर्स कहां पे निकालनी है? T4 वाली निकालनी है, तो इस पॉइंट पे सिस्टम को स्प्लिट कर देंगे। 4 और 5 इकट्ठा कर देंगे, ऊपर वाले इकट्ठे, तो 4 और 5 मिलके क्या हो गया? 9 किलो। चार और 5, हरियाणा। ऐसी T3 ने किस को उठाया है? 1 2 3 डब्बों को, जो कि टोटल कितना हो गया? 5 + 4 9, 9 + 3 12, ये 12G। इसको ऐसे तोड़ के लिख देते हैं, 3G + 4G + 5G, यानी 12G। T2 ने किस को उठाया है? 2 3 4 और 5,
2g प्लस 3g प्लस 4g प्लस 5g, तो ये कितना हो गया 14g। और ये पांचों डब्बों को उठाया रे, 1g प्लस 2g प्लस 3g प्लस 4g प्लस 5g, 15g। अरे आप जाइए, आपका काम हो गया रे, जरा जगह दीजिए हमें, धन्यवाद। ये आ गया 15g। देखा, चुटकियों का खेल, चुटकियों का खेल। अरे डब्बे अलग अलग करके उनकी एफडी बनाने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे तो बैठे रह जाओगे जितनी देर में आप, उतनी देर में तो बच्चा वो एक क्वेश्चन करेगा, एक क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेगा, चालू करेगा, समझेगा क्या करूं, आप उतने में 4 क्वेश्चन करके निकल लोगे आगे। हाँ के ना? बोलो चमका, अरियाना चमका। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। हाँ यस सर। चलो चिपकाओ 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 इसको, वीडियो पॉज करो और इसको चिपका लो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, बढ़े। अब कुछ तूफानी करते हैं, तूफानी। ये तो स्ट्रिंग भी टेढ़ी थी, डब्बे भी टेढ़े थे, कुछ तूफानी करें। स्ट्रिंग को कर दे टेढ़ा, ऐसे करके, ओए ओए, स्ट्रिंग को कर दे टेढ़ा। चलो स्ट्रिंग को करते हैं टेढ़ा। अरे चुल्ल तो होती है भाई सब कुछ करने की। यहां पे था एक बॉक्स। अपन ने क्या किया, अपन ने क्या किया इसको, अपन को था ऐसा ना, रे ऐसा नहीं, नहीं तो सिंपल है, थोड़ा सा इसको, थोड़ा इसको डिफरेंट बनाएंगे। तो हमने क्या किया, इधर से पकड़ा रस्सी को और ऐसा खींच दिया। जब इस रस्सी को पकड़ के ऐसा खींचेंगे, अबे तो क्या हो जाएगा बे? क्या बोला बे? ऐसा ही फीलिंग आई ना, क्या बोला बे? ये जब रस्सी को हम टेढ़ा करेंगे, फोर्स लगाएंगे उधर, तो रस्सी ऐसे टेढ़ा हो जाएगी रे, और मास जो है ऐसा लटक रहा है रे। हमने रस्सी पे ऐसा इस तरह फोर्स लगा रखी एफ। मान लो डब्बा है 10 किलो का, डब्बा है 10 किलो का, और फोर्स भी हमने लगा दी मान लो 10 किलो की, मतलब 100 न्यूटन की फोर्स हमने लगा दी बच्चों 100 न्यूटन की। डब्बा है 10 किलो का, तो सवाल क्या है ना, है ना, फाइन। फाइंड थीटा with the vertical। सर ये क्या पूछ लिया आपने, जान निकाल लोगे क्या? अबे जान नहीं निकलने देंगे हम, है ना, कुछ नहीं होने देंगे, ऐसे ऐसे सॉल्व कराएंगे आपको। ठीक है, थीटा, ये थीटा फाइंड करना आपको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको, इसकी बनाएंगे एफबीडी। क्या बनाएंगे, एफबीडी बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया, सबसे पहले एफबीडी बनाने के लिए यही बना देते हैं एफबीडी, इसी में ही। ठीक, यहां पे बनाते हैं नीचे को इसका वेट, यहां पे बनेगा इसका वेट। आप ना क्वेश्चन नोट कर लेना पहले, फिर मैं क्योंकि क्वेश्चन में ही एफबीडी बना रहा हूं। ठीक है, चलो अलग बना देते हैं यार, क्वेश्चन नोट कर लो आप। इस डब्बे को अलग करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे एफबीडी बनाते हैं ऊपर। ओके, यहां पे लगेगा नीचे इसका वेट 10g, राइट। ओके, ये 10g, यहां पे जो रस्सी है सारी ये वाली,
ये वाली, इस पे अगर यहां पे टेन जी लगेगा, इसमें कुछ टेंशन होगी टी, जो कि टेंशन भी कितनी होगी, समेशन एफ इज इक्वल टू 0, टेंशन भी टेन जी आ गई, तो यहां पे भी टेंशन टी आएगी टेन जी, क्योंकि सारी की सारी इतने पोर्शन ऑफ द रस्सी में टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम रहेगी। रेहाना, ठीक है, तो ये वाली टेंशन जो है पूरी रस्सी में क्या है, सेम है। ठीक है, तो चलो अब यही शुरू कर दी मैंने, एफडी यही बना लेते हैं। अब यहां पे लग रही है फोर्स, ये F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ओके, हमें यहां पे एक टेंशन एज्यूम कर ली, लेट्स से T1, राइट, ये है टेंशन T1, नीचे है टेंशन 10G, यहां पे है फोर्स 100 न्यूटन। यहां पे ये फर्क क्यों है टेंशंस का यहां पे, क्योंकि यहां पे हमने बीच में रस्सी को खींच लिया पकड़ के, क्या कर लिया, खींच लिया। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे पास एक ये उतरा हुआ एक कीबोर्ड है। ओके, तो मैंने जरा इसको यार देखो, ये अगर पूरी की पूरी रस्सी ऐसे है मेरे पास, इसको पूरी रस्सी को ऐसा खींचूंगा तो पूरी रस्सी में टेंशन जो है सेम, आपको दिख रहा है, पूरी रस्सी में यहां से लेके यहां तक जो टेंशन, छोटी करते हैं जरा रस्सी, हो सकता है कैमरा फ्रेम से बाहर जा रहा हो, हाँ, तो यहां पे मैंने इसको ऐसा यहां से पुश करूंगा तो पूरी रस्सी में टेंशन देख रहे हो आप सेम है। ठीक है, यहां पे यहां पे हर जगह सेम है। लेकिन अगर मैंने इसको यहां से खींच लिया पकड़ के ऐसे, यहां पे रस्सी को ऐसा खींच लिया, तो अब देख रहे हो यहां पे कोई टेंशन नहीं है। अरे हाँ ना, यहां पे टेंशन डिफरेंट है, कुछ टेंशन होगा, ठीक है, इसका मास है खुद का, और यहाँ पे कुछ इसका भी मास है, तो यहां पे डिफरेंट है, नीचे टेंशन और ऊपर वाली देखो कितनी टाइट है, तो टूट ना जाए तू। ठीक है, बहुत जोर से खींचा हुआ मैंने, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये यहाँ पे डिफरेंट है टेंशन, ये बहुत टाइट है, लेकिन नीचे वाली बिल्कुल क्या है, लूज है, ये बिल्कुल लूज है और ये बहुत टाइट है। तो अगर बीच में से खींच देते हैं रस्सी को पकड़ के, तो फिर दोनों पार्ट्स ऑफ द रस्सी में टेंशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है, ड्यू टू द फोर्स विच वी आर अप्लाइंग। तो यहां पे टेंशन ये T1 है, ये भी फाइंड करते हैं जरा, फाइंड थीटा विद द वर्टिकल एंड दूसरा फाइंड T1, ये दोनों फाइंड करेंगे हम। ठीक है, तो अब यहां पे टेंशन T1 है, टेढ़ी, जितनी टेढ़ी फोर्सेस होती हैं, टेढ़ों को सीधा करना अपना काम है। अरे हाँ ना, तो इस टेढ़ी फोर्स को हम क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। क्या कर देंगे, सीधा, तो इसको करेंगे यहां पे सीधा, ऐसे और ऐसे। ओके, इसको करेंगे सीधा, यानी इसको करेंगे कंपोनेंट्स में ब्रेक। अरे यस और नो, कंपोनेंट्स तो आपको रग रग में बसे हैं, खून में बसे हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, इसको कर देते हैं कंपोनेंट्स में ब्रेक। ये वाला कंपोनेंट जो है ये थीटा एंगल, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, ये वाला एंगल होगा थीटा। इसको क्या बोलते हैं, कौन से एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इधर वाला टेंशन का जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, इधर वाला, थीटा के साथ वाला होता है cos, T1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा T1 sin थीटा। थीटा से दूर वाला sin, थीटा के पास वाला cos। बस हो गया अपना आधा काम। तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इस पॉइंट में नेट फोर्स जीरो होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। कौन सी डायरेक्शन में जीरो होगी, एक्स में या वाई में, दोनों में होगी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। तो वाई में भी जीरो कर देंगे नेट फोर्स और एक्स में भी जीरो कर देंगे, तो दो इक्वेशन लगानी है। पहले हम लगाएंगे समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट को नेगेटिव ले लो, राइट को पॉजिटिव ले लो। राइट में 100 तो प्लस 100 माइनस
T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन बनेगी T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लगा देंगे दूसरी इक्वेशन, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। वाई में ऊपर वाली पॉजिटिव ले लो, नीचे वाली नेगेटिव ले लो, तो प्लस T1 cos थीटा इज इक्वल टू नीचे वाली मतलब माइनस, नीचे है tan g इज इक्वल टू 0। तो यहां से दूसरी इक्वेशन आएगी T1 cos थीटा इज इक्वल टू 100। इन दोनों इक्वेशंस को कर देंगे डिवाइड, कर दो भाई, सीधा दिख रहा है, एक साइन है कॉस है, निपटाओ। दोनों को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो वी गेट व्हाट, T1 sin थीटा डिवाइडेड बाय T1 cos थीटा इज इक्वल टू 100 बाय 100। तो ये मेरे पास क्या आ गया, T1 T1 उड़ गया, sin बाय cos tan, तो यहां पे आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1। कितने एंगल में होता है 145, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, 45 डिग्रीज। तो मेरे पास ये एंगल आ गया, आंसर आ गया कितना, 45 डिग्रीज आंसर आ गया। यही चाहिए था अपने को। अच्छा दूसरा हमने ऐड किया था यहाँ पे फाइंड T1, वो कैसे, 45 को एक इक्वेशन में डाल लो, आंसर आ जाएगा T1 का। डाल देते हैं भाई, यहां से 45 उठाओ, इसमें वापस डाल दो, यहां से 45 डालेंगे और वापस इसमें, तो यहां से क्या बनेगा ये T1 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू 100। साइन 45 कितना होता है दोस्तों, 1 बाय रूट 2 100। तो यहां से T1 आ गया 100 रूट 2। हुर्रे, ये 100 रूट 2 क्या है, न्यूटन्स। फोर्स आ गई, टेंशन आ गई, ये डिग्री आ गया 45 डिग्री थीटा, और T1 आ गया मेरे पास 100 रूट 2। यू, तो वी गेट बोथ द आंसर्स। ठीक है, तो सीधी स्ट्रिंग में क्या करना है, सीधे डब्बों में क्या करना है, टेढ़ी स्ट्रिंग में क्या करना है, हमने क्या कर लिया, सब सीख लिया। कोई चक्कर परेशान नहीं। क्या ये चमका, क्या ये सब कुछ चमका, क्या सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया या ऑल क्लियर हो गया, बोलो चमका। ठीक है जी। तो ये था न्यूटन का पहला लॉ, जो कि था लॉ ऑफ इनर्शिया भी। उसकी हमने एप्लीकेशन भी सीखी, ट्रिक्स भी सीखी। मजा आया, बहुत मजा आया, मुझे तो आया बहुत मजा। जाते जाते एक फ्री का ज्ञान मेरी तरफ से। पेपर है, आप एक बहुत ही बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं, नीट का पेपर है, जेई का पेपर है, ठीक है, उसके राह पे चल रहे हैं। तो दोस्तों, तो बच्चों, नीट के रास्ते पे, जेई के रास्ते पे चलते जाओ विद कांस्टेंट वेलोसिटी, चलते जाओ विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब तक आप पे कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी सक्सेस ना आपको एक्सटर्नल फोर्स की तरफ से धक्का मार दे। तो यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो करेंगे, हम चलते जाएंगे राहों में, कभी रुकेंगे नहीं जब तक सक्सेस नामक एक्सटर्नल फोर्स हमें धक्का ना मार दे। जैसे ही अपने को सक्सेस मिलेगी, एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, तभी थमना है, तभी रुकना है, या तभी और तेज बढ़ना है। तब तक आप चलते रहिए। इसके साथ मैं विदा लेता हूं। गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।